हेलो, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में नवीन जी के जीएस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के जो है मैथमेटिक्स के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए 50 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। ये सीरीज 3 है। आप 1 नहीं देखें तो जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। 2 नहीं देखे होंगे तो 2 भी जा कर के ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए तीसरा सीरीज जो है स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस तरह के प्रश्न का प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, ये रहा गणित का प्रश्न। प्रथम प्रश्न देख सकते हैं, 1 फीट बराबर 10 मीटर होता है। तो आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 0.305 मीटर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, और वीडियो जो है फुल वॉच कीजिएगा जिससे कि आपको पता चल सके किस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3.5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त से एक त्रिज्या खंड काटा जाता है। यदि त्रिज्या खंड द्वारा केंद्र पर बना कोण 120 हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है त्रिज्या क्षेत्र का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप सभी को। तो चलिए यहाँ पर कैसे सॉल्व कीजिएगा आप सभी। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बराबर 360, ठीक है, गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस पर जो है सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से आप लोग जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपका जो है थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है, बट्टा 360, ओके। 360 कर दीजिएगा। उसके बाद गुने पाई का मान यहाँ पर रख देना 22/7 गुने 3.5 दिया हुआ है और इसको जो है स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कीजिएगा आप सभी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए राइट आंसर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 12.83 वर्ग सेमी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का जो है योग 40 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कैसे सॉल्व कीजिएगा देख लीजिए, एक हिंट दे देते हैं आप सभी को। तो यहाँ पर जो है माना कि तीसरी संख्या बराबर x मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी संख्या, चूँकि यहाँ पर जो है दूसरी संख्या बराबर आप लोग मान लीजिए क्या, दूसरी संख्या बराबर मान लीजिएगा बराबर 3x, ठीक है। और जो है पहली संख्या क्या हो जाएगा, तो इस तरह से लिख दीजिएगा आप सभी, जो है पहली संख्या बराबर 3x गुने 2x बराबर निकल जाएगा 6x, ओके। अब इसको जो है प्रश्न से सॉल्व करना है आप सभी को। तो यहाँ पर जो है x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, उसके बाद प्लस 6x बराबर 40, ठीक है। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो आएगा आपका, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले x का मान निकलेगा आपका कितना, तो 4x का मान निकलेगा। उसके बाद आप लोग जो है 6x पर जो है आपको सॉल्व कर देना है। तो 6 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर देख लेंगे, ये राइट आंसर है तो आराम से टिक कर देंगे। उसके बाद चलिए यहाँ पर दिया गया है, संख्या दिया गया है का जो है परिसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है संख्या का परिसर बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 है सबसे बड़ा। और उसके बाद जो है सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो यहाँ पर माइनस सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर जो है 2 देख सकते हैं यहाँ है, तो 2 लिख देंगे बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 कहाँ है, सी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जो 10, 12, 15, 18 से जो है पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर जो है पूर्णतः विभाजित है, तो इसको कैसे निकालिएगा आप सभी। तो यहाँ पर जो है सभी का जो है निकाल लीजिएगा। यहाँ पर 10,
12, 15 और 18। इसको आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। ठीक है, सभी का जो है जितना निकलेगा तो इसका जो है 2 × 3 × 5। ठीक है, उसके बाद जो है आपका शेष फल बचेगा ×2 × 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा 180। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था माध्य क्या होगा, तो यहाँ पर जो है संख्या दिया गया है, इसका माध्य बताना है। तो माध्य में क्या किया जाता है, जितना संख्या है ऊपर और बट्टा में जो है 1 2 3 4 5 5 संख्या, तो इसको क्या करना है, 5 से जो है क्या करना है, टोटल को जोड़ देना है, उसके बाद 5 से डिवाइड कर देना है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था 7 नंबर में sin 10 और यहाँ पर जो है sin 30 का जो है cosec 60 और यहाँ पर sec 80 का जो है बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना था। तो इसको जो है फार्मूला से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो है एक तरीका हम बता देते हैं। जैसे sin 10 उसके बाद गुने sin 30 उसके बाद cos 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से जो है लिख देना है और बराबर cos 80 डिग्री। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो 7 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1/4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 100 पदों का जो है माध्य 44 है। यह पाया गया कि 3 पद जो है 60, 70, 80 के जो है बदले गलती से क्रमशः 40, 50, 60 ले लिया गया। कुल पदों की सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य आप सभी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो 44.60 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये रहा आपका प्रश्न, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, B1 राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको सस्पिशन लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं है। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इससे बढ़िया जो आप लोग को, जैसे इसका सपोज दैट तुक्का लगाना है, तो तुक्का लगाना है तो आप लोग जो है एक लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो आपको सही लगे। ठीक है, तो आपको जो सही लगे उस तरह से जो है आपको टिक कर देना है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ये निश्चित रूप से आप लोग ध्यान में रखिएगा। और काफ़ी छात्र कमेंट करते हैं तो हमारा मनोबल जो है बढ़ा हुआ रहता है, अच्छा लगता है हमें। तो इसलिए जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आराम से आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छा रैंक लाइए, जिससे कि आप लोग अच्छा ट्रेड मिल सके। इलेक्ट्रीशियन फिटर वगैरह से लीजिएगा, 2 साल स्टडी कीजिएगा, उसके बाद जो है आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। प्राइवेट में जाएंगे तो प्राइवेट में, गवर्नमेंट में जाएंगे तो गवर्नमेंट में, जहाँ भी फर्स्ट चांस में जॉब होता है ज़रूर से ज़रूर ले लेना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक प्रश्न। एक बैग में 10 पैसे तथा 20 पैसे का कुल 36 सिक्के हैं। यदि बैग में कुल 5.6 रुपये हो तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पर बताना है। तो आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा, तब जा कर के इसको निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा 20। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न जो है काफ़ी पूछे जाते हैं, और इंट्रेंस एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देख लीजिए। यदि एक व्यक्ति का वर्तमान में अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, यहाँ पर देखिए 4 गुना बड़ा है, 5 वर्ष पहले वह व्यक्ति अपने बेटे से उस समय में के उम्र का
9 गुना था तो व्यक्ति का वर्तमान उम्र क्या था। तो इसका जो है वर्तमान उम्र निकालना है, तो इसको जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इस तरह के प्रश्न जरूर से जरूर एक निश्चित रूप से 100% गारंटी है हमारा, जो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के प्रश्न जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे मान लिए यहाँ पर जो है बेटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटे की उम्र एक्स मान लीजिएगा। ठीक है, और पिता की उम्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कहा जा रहा है 4 वर्ष, तो यहाँ पर जो है 4x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पिता का उम्र। अब इस पर जो है आराम से आपको सॉल्व कर देना है। तो देखिए सॉल्व कैसे होगा, तो बेटे की उम्र जो है x-5 हो जाएगा, क्योंकि पहले कह रहा है ना 5 वर्ष पहले। तो यहाँ पर जो है इस तरह से लिख देना बेटे की उम्र बराबर, और उसका पिता की उम्र क्या हो जाएगा, तो 4x माने थे -5। अब इसको जो है सॉल्व कर दीजिएगा आप सभी, तो आसानी से जो है सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो है सॉल्व दे देते हैं 9 यहाँ पर लिख देना है बेटे की उम्र, तो क्या था x-5 बराबर यहाँ पर 4x-5। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो x बराबर निकल के आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा x बराबर निकल के। और उसके बाद आपको क्या करना है, तो पिता की उम्र में दे देना। तो पिता की उम्र क्या निकाले थे 4x, तो 4x में जो है इसका x का मान रख देंगे, तो 4 गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा 32। तो 32 आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो इसका देख लेंगे कहाँ पर 32 है, तो डी में 32 है, तो इसका राइट आंसर 32 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न जरूर से जरूर आप लोग जो है याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3.2 है। यदि 20% लड़के तथा 25 लड़कियों का जो है उम्र 18 वर्ष से कम है, तो 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विद्यार्थी की जो है संख्या का प्रतिशत बताएं। तो यहाँ पर जो है प्रतिशत पूछा गया है, तो प्रतिशत इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है 78 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जो है सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था तेल के दाम में 25% की वृद्धि हो जाती है, ग्राहक को खर्च स्थिर रखने हेतु खपत में कितने प्रतिशत का जो है कमी करनी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जो है इसको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभिष्ट प्रतिशत जो है आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो प्रतिशत बराबर आप लोग लिख लीजिएगा इस तरह से, जो है प्रतिशत बराबर ब्रैकेट दे दीजिएगा, ऊपर में लिख लीजिएगा क्या दिया गया 25%, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 25, और उसके बाद जो है भागा में बट्टा में 100 + 25। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा गुने 100। अब इसको जो है परसेंटेज आपको निकाल देना है। तो जब निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 20% जो है राइट आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था एक वस्तु को 5% हानि पर बेचने के बजाय 5% लाभ पर बेचने से 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 150 रुपया। ओके, बी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यदि 2 आदमी तथा 7 लड़के एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं तथा 3 आदमी तथा 5 लड़के उसी काम को 10 दिनों में ही करते हैं, तो 8 आदमी तथा 6 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसको जो है आपको सॉल्व करना होगा, तब जा कर के जो है इसका सॉल्यूशन आएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए 5 दिन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यदि 3 कॉट
थीटा बराबर 5 है तो इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो इसका मान आप लोग जो है सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 5/3। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है तो इसको सॉल्व करना है आप सभी को, ओके। तो चलिए इसका हिंट दे देते हैं हम। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न ये रहा, और इसके बाद जो आपको लिख देना है 5 साइन, ठीक है, साइन थीटा -3 कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद बट्टे में साइन, यहाँ पर जो है कॉमन ले लेना है साइन थीटा। उसके बाद फिर बट्टा, यहाँ पर दे देना है फिर से पर्सन से 5 साइन, ठीक है, साइन थीटा +3 कॉस थीटा, ठीक है, 3 कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। और उसके बाद जो है इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का कितना आ जाएगा, 5 - 3 कॉट आ जाएगा थीटा। और उसके बाद यहाँ पर 5 + 3 कॉट थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप सभी, आसानी से जो है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉट का मान जो है आप लोग को बता ही दिए थे कितना था। कॉट बराबर था 5/3, ठीक है, 5/3। तो इसको सॉल्व आसानी से आप लोग जो है कर सकते हैं। इसके बाद जो है जैसे लिख दीजिएगा 5 - 3 गुने, यहाँ पर मान रख देना है कॉट का 5/3 बट्टा में फिर वही चीज़ लिख देना है आपको सेम 5 + 3 गुने 5/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 0, ठीक है। तो 0B जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यदि कॉस थीटा गुने जो है साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस माइनस साइन का जो है आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जो है सॉल्व करके देखिए, 1/1 जो है 2 कॉस राइट आंसर आएगा, ठीक है। ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा इस तरह के पर्सन, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन। एक त्रिभुज ABC ए का जो है समद्विभाजक AD भुजा BC को जो है D बिंदु पर विभाजित करती है, जिससे BD DC बराबर जो है अनुपात दिया गया 4:7 और AC 3.5 सेमी है, तो AB बताना है। तो इसको जो है जैसे आपको डायग्राम बता देते हैं, इससे जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। डायग्राम ये बन जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर देखिए A और D, ठीक है, D निकाल लेना है। और यहाँ पर जो है B और C पर्सन देख लेंगे। BC को जो है D बिंदु पर, तो यहाँ हो गया BC और ये D बिंदु हो गया, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करके आप लोग देखिएगा, आसानी से जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। तो इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो गया डायग्राम। इसके बाद आपको लिख देना है AB बट्टा AC बराबर जो है BD और बट्टा DC लिख देंगे इस तरह से। और उसके बाद मान बैठा देना है इस पर, आसानी से जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अनुपात दिया गया है यहाँ पर, क्या DC का जो है अनुपात यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, तो आराम से आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे इसके आगे अगर पर्सन सॉल्व करते हैं तो AB बट्टा जो है हो जाएगा 3.5 बराबर 4/7, ठीक है। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 सेमी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। एक वृत्त के व्यास का जो है नियामक क्रमशः देख सकते हैं अंक दिया गया तथा इतना हो तो व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है व्यास की लंबाई ज्ञात करना है, तो आप लोग जो है 10th में पढ़े होंगे। इसका फार्मूला हम लोग जो है बता देते हैं। जैसे एक वृत्त हो गया, ये हो गया, ये बिंदु हो गया वृत्त के, तो यहाँ पर जो है ये B हो गया और यहाँ पर A।
तो ए बराबर यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, -2,5 दिया गया है। और यहाँ पर बी बराबर देख सकते हैं -6/8। तो अब इसको जो है किस फार्मूले पे सॉल्व करना है, तो ए बी फार्मूला लगा दीजिएगा, ए बी बराबर रूट, और उसके बाद जो है आप ब्रैकेट x2 माइनस x1, बस इसी फार्मूले पे जो है आपको जो है तोड़ देना है, y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, इस पर बैठाइएगा, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो है आंसर आएगा 5 इकाई। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया बिंदु 0, 0, यहाँ पर अंक देख सकते हैं, दिया गया कुछ किस अक्ष पर जो है स्थित होगा। तो यहाँ पर जो है दिया गया है, तो इसको आप लोग को सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, तो प्रश्न में देखिएगा तो y का मान जो है 0 दिया गया है, तो यह बिंदु जो है x अक्ष पर स्थित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x अक्ष, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिंदु दिया गया है ब्रैकेट 4, 4, 3, 5, और यहाँ पर तो इसका जो है बना त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो त्रिभुज आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद है ए, ये हो गया, तो ए का मान हो जाएगा 4, 4, ठीक है, ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पर जो है बी का मान क्या हो जाएगा, 3, 5, ब्रैकेट, और यहाँ पर सी का मान क्या हो जाएगा, 1, 1, ब्रैकेट। अब इसको जो है सॉल्व करके देखिएगा आप सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइथागोरस परिमेय से जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ये राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न 10th में हो सकता है, पूछा भी गया होगा। तो यहाँ पर दिया गया संख्या बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 15 वर्ग इकाई है तो के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है के का मान ज्ञात करना है, तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा -3। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है आपका, तो इसका जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 4 + 2x, और यहाँ पर माइनस में, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पूछा गया था एक खिलौना ट्रेन यहाँ पर 210 मीटर तथा 122 मील लंबी सुरंग को क्रमशः 15 सेकेंड एवं 17 सेकेंड में जो है पार करता है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो ट्रेन की यहाँ पर जो है लंबाई ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 65 मीटर, राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 8 गुने x 2x बराबर 50, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है x का मान ज्ञात करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका -3। ठीक है, -3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह पूर्ण वर्ग संख्या जो 5, 6, 10 से जो है पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो आप लोग जो है सॉल्व करके देखिएगा। यहाँ पर जो है निकाल लीजिएगा एलसीएम 5, 6 और 10, इसका जो है निकाल लीजिएगा आसानी से। तो इसका क्या निकलेगा, यहाँ पर 2 से पहले काटते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का 5, 3, और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब फिर क्या दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है, तो 5 एक हो जाएगा, 3 बचेगा 1। उसके बाद जो है इसको आपको गुना कर लेना है। तो जैसे गुना में क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 3 बराबर कितना निकल जाएगा, 30 निकल गया, 30 निकल गया। उसके बाद जो है आराम से आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार जो है इसका राइट आंसर 900 हो जाएगा। ओके, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं। धरती के एक बिंदु P
पर जो है ऊर्ध्वाधर मीनार के एक शीर्ष उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो P से जो है 40 मीटर दूर दूसरे बिंदु पर उन्नयन कोण 45 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप लोग जो है 10th में पढ़े होंगे, तो इस तरह के प्रश्न आराम से पढ़े होंगे। तो चलिए इसका डायग्राम हम बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम जो बनेगा इस तरह से बनेगा। ओके, इस तरह से डायग्राम बनेगा। यहाँ पर जो है ये हो गया, तो यहाँ पर जो है ए हो जाएगा, यहाँ पर बी, ठीक है, ये कौन हो गया, उसके बाद सी और यहाँ पर पी। ओके, अब इसका मान जो है दिया हुआ है 40, यहाँ पर दिया हुआ 40, ये जो है 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 45 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री का जो बन रहा है कोण। अब इसको जो है एच मान लीजिएगा और इसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, जो है राइट आंसर हो जाएगा 94.64 मीटर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1 माइनस लॉन्ग 2, तो इसको जो है मान ज्ञात करना है। तो आप लोग पर्सन देख पा रहे होंगे इस तरह से, तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1/2 राइट आंसर आएगा। ठीक है, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर वृत्त दिया गया है, ये संख्या पर खींची गई एक स्पर्श रेखा जो धनात्मक निर्देशांक अक्षों पर बराबर अंतरखंड बनाती है, तो समीकरण है। तो इसका राइट आंसर आपका समीकरण निकालना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका x + y बराबर 2√2 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। एक समकोण ABC को दो आसन्न भुजाएं जो है 11 सेमी व जो है 60 सेमी है, तो उसके जो है परावृत्ति की परिधि का मान होगा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 पाई, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, सॉल्व कराते चलेंगे। तो आप लोग जो है पर्सन देख लीजिए और आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, यदि दो संख्याएं जो है व्यंजकों का मौसा यहाँ पर दिया गया और लौसा दिया गया है, यदि व्यंजक संख्या इतना हो तो दूसरी व्यंजक होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर x + 1 x² जो है +1, तो x + 1 और x² + 1 ये राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था एक संख्या m 25 से विभाज्य है, यदि m + 5 और m + 1 है, तो यहाँ पर जो 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 133 नंबर पर्सन पूछा गया था क्या, 21 + 24 + 27 प्लस यहाँ पर डैश, उसका 51 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग 51 का जो है मान निकालना था, तो इस बीच में डैश का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग जो है सॉल्व करके देखिएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसका हो जाएगा आपका 396 जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 396 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज जिसका भुजा 20 सेमी है तथा एक विकर्ण 24 सेमी है, तो इसका जो है क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 384 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का एक कार्य मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 90% है, अंकित मूल्य पर 1% की छूट देने के पश्चात लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर जो है लाभ प्रतिशत बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10% जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यदि टेन थीटा बराबर जो है 4/3 तब जो है साइन थीटा होगा। तो इसका जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, उस अनुसार जो है आपको देख लेना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर पूछा गया था वह धनराशि क्या है जो 2 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना हो जाएगी। तो इसको जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको सॉल्व करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लाख में आंसर आएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 1050 का MN तथा P क्रमशः इतना दिया गया है कि अनुपात में बांटा जाता है, तो M तथा N के हिस्सों में क्या अंतर आएगा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर इसको बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14.28। तो इसका जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ओके, तो चलिए इसका सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट 5 - 3 दे देना है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बट्टा यहाँ पर क्रमशः दिया गया है 3 + 5 + 7 गुने में कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 1050। तो 1050 लिख लेना है। ठीक है, अब इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा तो आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर में इसको माइनस कर देना है, तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 2/15 आ जाएगा नीचे। ठीक है, बट्टा 15 आ गया। और उसके बाद गुने में इतना है, तो इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा राइट आंसर, तो 140 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 140 राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो 140 ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। एक व्यक्ति 280 कुर्सी को बेचकर 35 कुर्सियों का जो है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका जो है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर जो है प्रतिशत आपको निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से जो है सॉल्व होगा क्वेश्चन। कितना बेचा है, कुर्सी कितना है, तो यहाँ पर जो है 35, तो 35/280 कुर्सी। तो यहाँ पर जो है 280 - 35। ठीक है, और इस गुने में 100। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आराम से जो है सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा। तो इसको माइनस कीजिएगा तो 245 बट्टा क्या हो जाएगा, 35 × 100। अब इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14.28% जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, 14.28। तो ये जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं पर्सन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। एक आयताकार टीन सीट 12 सेमी लंबी और 5 सेमी चौड़ी है। इससे लंबाई में इस प्रकार रोल्ड किया जाता है कि आमने सामने के एक सिरों को जो है एक दूसरे से स्पर्श करते हुए बेलन बनाया जा सके। तो बेलन का जो है आयतन क्या है, तो यहाँ पर जो है बेलन का आयतन बताना था। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 180/π सेमी क्यूब। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर 2 भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा। तो छोटा भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, इस तरह के प्रश्न आएगा ही आएगा 100%। तो इसका जो है अनुपात आप लोग सॉल्व करके देखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुपात में आएगा आपका 3:7 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न। गीता से जो है 1.34 किमी की दूरी पर एक
बंदूक से गोली चलाई जाती है। वह 4 सेकंड बाद आवाज़ सुनती है। आवाज़ की यात्रा करने की गति क्या है? तो यहाँ पर जो आवाज़ की यात्रा करने की गति बताना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए, इसको ऑप्शन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 335 मीटर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन। तो नेक्स्ट पर्सन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसका जो है मान क्या होगा? तो इसका जो है मान आप लोग को निकालना था। तो इसका जो है मान निकालिएगा, तो आप लोग कैसे निकालिएगा? तो ऑप्शन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो आप लोग आराम से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे चलिए इसका हल बता देते हैं। बराबर यहाँ पर पर्सन के अनुसार देख लीजिएगा। तो देखिए इसका हल कैसे होगा। तो जैसे यहाँ पर ब्रैकेट ये दिया हुआ है, तो आप इसको जो है रूट हटा दीजिएगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा ही रहेगा। उसके बाद एक्स यहाँ पर ब्रैकेट दे देना है। उसके बाद n/2 गुने n/2, यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा ही, बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, और उसके बाद इसको काट देना है, 2 से 2 कट जाएगा। अब कितना बचा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कहाँ पर है? ऑप्शन में देख लेंगे, तो यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के पर्सन जो है आप लोग जो है यहाँ पर रूट हटाइएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। एक यदि यहाँ पर संख्या दिया गया है इतना और इतना का जो है मान क्या होगा? तो अभी इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, उसके बाद जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है 36 राइट आंसर आएगा। ठीक है, ±36 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न देख सकते हैं। दो सामान्य ABC तथा MNP में यदि AB संख्या दिया गया 2.25 सेमी और MP 4.5 सेमी और PN 7.5 सेमी और यहाँ पर ACB बराबर इतना और इतना दिया गया है, तो यहाँ पर जो है BC की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर जो है बताना है BC की लंबाई। तो आप लोग जो है इसको सॉल्व करके देखिएगा, जिससे कि आप लोग को पता चल सके। तो यहाँ पर जो है आप लोग को डायग्राम बता देते हैं। ये हो गया छोटा डायग्राम AB और C। ठीक है, और उसके बाद एक डायग्राम ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर PN और M। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से जो है आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। ये बराबर ये, और यहाँ पर जो है 4.5 सेमी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 7.5 सेमी दिया हुआ है। अब इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो कितना राइट आंसर आ जाएगा आपका? तो 3.75 राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, एक दिए गए समबाहु ABC में जो है DEF क्रमशः AB BC और जो है AC के मध्य बिंदु है, तो चतुर्भुज BEFD पूर्णतः क्या है? तो चलिए इसका डायग्राम आप लोग को बता देते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये हो गया, इस तरह से आपको बना देना है। तो A हो जाएगा इधर BC, ठीक है, EF और D, इस तरह से जो है डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, आसानी से जो है आप लोग का सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सभी बराबर आ जाएगा। कैसे? तो DF बराबर EF, ठीक है, बराबर BE बराबर BD आएगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा? तो समचतुर्भुज हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, DBEF एक समचतुर्भुज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पूछा गया था, ऐसे वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र 0 है। यदि बी चाप AC पर कोई बिंदु है और OCA बराबर जो है 20 डिग्री
तो यहाँ पर जो है ABC का परिमाण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 110 डिग्री हो जाएगा। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, एक वृत्त बनेगा, उसके बाद इस तरह से कोण, ठीक है, बिंदु से यहाँ, उसके बाद इस तरह से एक बनेगा, ठीक है। अब इसको ये बराबर ये हो जाएगा और यहाँ पर कोण 20 डिग्री का, ठीक है, ये जो है 20 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद COAB, ठीक है। तो इस तरह से जो है डायग्राम बनेगा, इसको सॉल्व करके देखिएगा। इसका राइट आंसर आएगा आपका 110। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यदि समान कोण LMN तथा OPQ की जो है ऊंचाई 48 सेमी तथा 36 सेमी है, यदि OP बराबर 12 सेमी है तो LN होगा। तो इसको जो है सॉल्व करके आप लोग देखिएगा। जैसे दो डायग्राम यहाँ पे बनाना होगा तब जा कर के सॉल्व होगा प्रश्न। एक डायग्राम इस तरह से, तो ये हो जाएगा क्या, LN वाला डायग्राम। तो यहाँ पर देख लेना, ये हो गया LN डायग्राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, OPQ डायग्राम। तो यहाँ पर OPQ डायग्राम बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा QOP। अब इसको जो है सॉल्व करके देखिएगा आप सभी। तो क्या अतः क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया था, तो ये हो गया डायग्राम। उसके बाद NL बराबर OQ बराबर LM बराबर OP, ठीक है। अब इस पर जो है मान आपको रख देना है। तो मान क्या रखेंगे, तो 48 बराबर बट्टा 36 बराबर x 12। अब इसको आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा तो 16 सेमी जो है राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दी गई आकृति में 0 केंद्र है तो x किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आकृति दिया गया है इस तरह से। तो अब इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पूछा गया क्या प्रश्न, देखिए x किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है x किसके बराबर होगा, x दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, 55 डिग्री जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 55। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा आपका। तो यहाँ पर जो है सॉल्व कीजिएगा तो जैसे कोण S बराबर 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट 90 डिग्री में से जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है, 35। और यहाँ पर जो है 35 प्लस कीजिएगा तो आप लोग आसानी से जो है आ जाएगा आप सभी का। 35 प्लस करके जो है घटाइएगा तो 55 डिग्री आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बता ही दिए हैं, 55 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन और मैथ का लास्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है यदि समीकरण इतना दिया गया है तो यहाँ पर मूल 5 है तो k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, k का मान 1 होगा राइट आंसर। तो चलिए आपने देखा 50 क्वेश्चन आज मैथ के। तो चलिए अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो कैसा लगा। और इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, आप लोग को सपोर्ट करें, पूरे अच्छे तरीके से स्टडी करा सकें और आप लोग को अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करा करके आप लोग को सफलता प्राप्त करा सकें हम ITI कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग को एडमिशन हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है। आप लोग जो है चैनल के संपर्क में रहिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।